देखिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का साइंस चैप्टर फर्स्ट, जो फर्स्ट चैप्टर हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मैटर है क्या। एनी थिंग्स दैट है मास एंड ऑक्युपाई स्पेस, स्पेस मीन्स होता है वैल्यूम, इज कॉल्ड मैटर। कहने का मतलब यही है कि किसी भी थिंग्स मीन्स वस्तुएं, किसी भी थिंग्स के पास क्या हो, मास हो और वो ऑक्युपाई करता हो स्पेस, वही कहलाता है मैटर। जो भी आपके पास आसपास मटेरियल है वो सभी क्या है, मैटर्स हैं। देखिए जो ये क्या है, एक मैटर है। ये क्या है, इसके पास क्या है, एक मास है। ये इसको हम रख देते हैं, इस जगह रखते हैं तो क्या करता है, स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहा है और इसके बाद मास भी है, तो क्या है, मैटर है। तो मैटर जो होते हैं दे आर मेड अप पार्टिकल्स, यानी मैटर जो होते हैं पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। वी कैन एदर सी, टच, टेस्ट और स्मेल, यानी जो होते हैं मैटर है, यानी हम मैटर को देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, स्मेल सूंघ भी सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए मैटर क्या नहीं है, विथआउट लाइट हो गया, साउंड हो गया, पेन हो गया यानी दर्द, हैप्पीनेस खुशी, शैडो यानी परछाई, जो आप देखते हैं कोई परछाई क्या है, मैटर नहीं है। थिंकिंग एंड फीलिंग, सोचना महसूस करना क्या मैटर है, नॉट मैटर। अब देखिए इसका एग्जांपल चेयर है, सॉइल, वाटर, एयर, मेटल्स, नाइट्रोजन्स क्या है, मैटर्स हैं। ये सब क्या है, मैटर्स हैं। क्यों, क्योंकि चेयर जो है भैया, चेयर के पास मास भी होगा, क्या होगा, मास भी होगा, और कहीं हम रखते हैं तो स्पेस भी ऑक्युपाई करता है। क्या करता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, इसलिए क्या है, मैटर है। सॉइल भैया क्या है, देखिए सॉइल जो गाइस कि सॉइल आप देखिए उसके पास मास भी होता है और स्पेस भी ऑक्युपाई करता है, क्या मैटर है। वाटर मैटर है। एयर को आप देखते हैं, एयर हवा आ रही है, आप खड़ा होइएगा, आप उसको क्या कर सकते हैं, आपके बॉडी पे लगती है तो उसको फील करते हैं कि नहीं करते हैं, तो क्या है, मैटर है। क्या है, मैटर है। नाइट्रोजन, मेटल्स, ये सभी क्या है, मैटर्स हैं। अब देखिए कि मैटर जो होते हैं, मैटर आर 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर कितने तरह के होते हैं, मैटर के टाइप्स जो होते हैं 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कहीं कहीं लोग 5 भी बताते हैं, तो हमारे सिलेबस हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो होगा आपका, सॉलिड में जो होता है, सॉलिड में दिख रहे हैं पार्टिकल्स जो है पास पास क्यों हैं, सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास क्यों हैं, क्योंकि इसमें जो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मैक्सिमम होता है, यानी ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज्यादा होने की वजह से ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही पास होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही पास होते हैं। और जो ये क्या है, पार्टिकल्स, इसको क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल्स है। क्या है, पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस बच रहा है, उस स्पेस को हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। बात समझ में। अब देखिए, अब इसके वैल्यूम के बारे में जानते हैं। सॉलिड का वैल्यूम कैसा होता है, शेप कैसा होता है। तो वैल्यूम जो होता है इन दोनों का, वैल्यूम और शेप जो होता है, दोनों ही क्या होते हैं, डिफिनिट होते हैं। क्या होते हैं, डिफिनिट होते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मैक्सिमम होता है, आपको पहले भी बताए हैं। क्यों मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होने के कारण ही ये पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत ही पास पास हैं। क्या है, बहुत ही पास पास हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अधिक होने के कारण ही पार्टिकल्स क्या हैं, पास हैं। और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम होता है। तभी ना, मिनिमम होने की वजह से ही ना पार्टिकल्स क्या है, बहुत ही पास पास हैं। पार्टिकल्स क्या है, इसलिए ही पार्टिकल्स
बहुत ही पास हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है इसलिए कम होता है। अब देखिए वॉल्यूम और शेप के बारे में जानकारियाँ ले लेते हैं। और पहले जान लेते हैं कि लिक्विड के क्या होता है। लिक्विड में देख रहे हैं कि इसमें जो क्या है, पहले जान लेते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स। इसके बीच में जो स्पेस बच रहा है उसको हम स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक, इतना जान गए गाइस। अब देखिए इसका वॉल्यूम और शेप के बारे में, इसका वॉल्यूम कैसा होता है, शेप कैसा होता है जान लेते हैं। इसमें वॉल्यूम और शेप जो होते हैं ये दोनों ही डिफिनिट होते हैं। कैसे होते हैं, दोनों ही डिफिनिट होते हैं। और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इसमें कैसा होता है, मॉडरेट होता है। मॉडरेट मीन जैसे कि मध्यवर्ती होता है, हिंदी में बोलते हैं मध्यवर्ती। यानी कहने का मतलब है सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और गैस के बीच का अवस्था होता है। इसलिए इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, मॉडरेट होता है। जिसलिए पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के पार्टिकल के कंपेयर में क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं। बात समझ में आई। अब देखिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा है, इसमें मॉडरेट है। कैसा है, मॉडरेट है। बात समझ आई कि नहीं आई। अब देखिए इतना जानेंगे। अब गैस क्या होता है, गैस की जानकारियाँ ले लेते हैं। और लिक्विड इतना थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए कि लिक्विड जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है। हायर से लोअर में इसका फ्लो होता है, लोअर हायर से लोअर में। अब गैस क्या होता है, गैस में ये क्या है, पार्टिकल्स हैं। इस स्पेस को हम क्या बोले, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इस स्पेस को क्या बोले, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब देखिए कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जान के अब गैस में वॉल्यूम कैसा होता है, वॉल्यूम जो होता है इसमें इनडिफिनिट होता है। कैसा होता है, इनडिफिनिट होता है। और शेप जो होता है डिफिनिट होता है। शेप कैसा होता है, डिफिनिट होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, मिनिमम होता है। इसलिए ही पार्टिकल्स क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होने के कारण ही गैस में पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही दूर दूर होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। आप बंद एक कमरे में आप छोड़ देते हैं तो उसका शेप कैसा हो जाएगा, कमरे के बराबर हो जाएगा। तो वॉल्यूम इसलिए इनका फिक्स नहीं होता है, मिनिमम। अब देखिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा होता है, देख रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। बच्चों आप ही लोग देख के बताइए कि देखिए पार्टिकल्स क्या बहुत बहुत दूर है ना, बहुत दूर है, तो क्या होगा बताइए, बताइए भाई बोलिए, कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। कैसा होगा, मैक्सिमम। समझ आया कि नहीं बच्चों। तो अब जान लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑर्डर कैसा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑर्डर सॉलिड में ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सबसे ज्यादा किस में होता है, सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस में होता है। क्यों, देख ही रहे भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण ही यह पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत ही पास पास हैं सॉलिड में। और लिक्विड में जो होता है मॉडरेट होता है, इसलिए जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के कंपेयर तथा गैस के कंपेयर में क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा दूर दूर होते हैं। बात समझ में। और गैस में जो होते हैं, जो पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा है, बहुत देख ही रहे हैं आप, स्पेस फ्रीली मूव करते हैं। क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, बहुत ज्यादा स्पेस होता है। इसलिए इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, मैक्सिमम होता है गैस में। फिर एक बार देखिए हम लोग आप दोहरा रहे हैं कि मैटर क्या है।
एनी थिंग्स दैट है मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी किसी भी वस्तु के पास क्या हो, मास हो, वह स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, वह क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। और मैटर जो होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। मैटर को हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं और सूंघ भी, स्मेल मतलब सूंघ भी सकते हैं। और कौन कौन मैटर है, लाइट हो गया, साउंड हो गया, पेन हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सैड हो गया, थिंकिंग एंड फीलिंग, नॉट मैटर, ये मैटर्स नहीं है। इतना ही हम लोग